सुप्रभात। आइए आज हम लोग पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। पंचमी विभक्ति जिसको कि हम आपादान कारक कहते हैं और आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। ऐसे आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि आप से जो है वो करण कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर जो से है इसका अर्थ है अलग होना। वो से जो था वो अलग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जो से है ये अलग होना होता है इसका अर्थ। और इस विभक्ति में हम यही जानेंगे कि कैसे आपादान कारक में अलग का हम प्रयोग से का कर रहे हैं। पंचमी विभक्ति जो होती है, जैसा आप जानते हैं, ये आपादान कारक होता है और इसमें से का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है या कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है या वस्तु किसी व्यक्ति से अलग होती है, तब वहां पर हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। मतलब से का हम प्रयोग करते हैं। से तो ये हमारा हो गया हिंदी में, लेकिन पंचमी विभक्ति में हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। संस्कृत में हमेशा जो है वो शब्दों में क्या होता है, पुल्लिंग शब्दों में आत लगता है और स्त्रीलिंग शब्दों में या लगता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों में आत तथा स्त्रीलिंग शब्दों में या पंचमी विभक्ति में जुड़ता है। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द मैंने यहाँ दिए हुए हैं। गृहात, गृहात मतलब घर से। अब घर से भी हम जा रहे हैं तो जरूर है कि कुछ अलग हो रहे हैं घर से, तो यह गृहात। वृक्षात, आपणा। इस तरह स्त्रीलिंग में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आत लगा हुआ है और यहाँ स्त्रीलिंग में याह लगा हुआ है। वाटिका याह स्त्रीलिंग शब्द है वाटिका, और उसमें याह लगने से ये कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक, मतलब पंचमी विभक्ति में आ जाता है। शालाया, जैसे पाठशालाया होता है। रोटिकाया, ये तीनों ही हमारे हिंदी शब्द हैं और स्त्रीलिंग है। इसमें हम या जोड़ करके उसे क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति में बदल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है। अलग होने को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे अलग हुआ जाता है। सह वायुयानेन आगच्छति, एक ये वाक्य है। दूसरा वाक्य है सह विदेशात आगच्छति। यहाँ पर वायुयानेन, वायुयानेन हमने पढ़ा था कि करण विभक्ति में हमने पढ़ा था। सह वायुयानेन मतलब वह वायुयान से आगच्छति आता है, वह वायुयान से आता है, मतलब कि वायुयान से आ रहा है तो वायुयान के साथ वो आ रहा है, उसको छोड़कर अलग करके नहीं आ रहा है। लेकिन सह विदेशात आगच्छति, वह विदेश से आ रहा है। विदेश मतलब कि उसने विदेश को छोड़ दिया है और तब वो वहां से आ रहा है। तो ये जो विदेशात शब्द जो है ये अलग कर दे रहा है, उस व्यक्ति को अलग कर दे रहा है विदेश से। लेकिन यहाँ पर वायुयान से जब वो आ रहा है तो वायुयान के साथ आ रहा है, उससे वो अलग नहीं है। इसलिए ये जो वाक्य है ये आपकी पंचमी विभक्ति हो जा रही है और ये जो है आपका करणकर्ता हो जा रहा है। कुछ और यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको फिर समझ लेते हैं। वृक्षात प्राणी पतंती, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं इसमें आत लग गया। वृक्ष क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। वृक्षात, वृक्षात मतलब हो गया क्या, वृक्ष से। पत्राणी पत्ते, पतंती गिरते हैं। अब वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से अलग हो जा रहे हैं, तो अलग होने का क्या हो गया, हमारा पंचमी विभक्ति हो गया, आपादान कारक हो गया। इसी तरह से सह विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। विद्यालय को उसने वहीं छोड़ दिया, विद्यालय के साथ तो वो आएगा नहीं, तो विद्यालय से जब वो आ रहा है तो क्या हुआ, ये अलग हो गया विद्यालय से। वो व्यक्ति विद्यालय को छोड़ के वो आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया, आपादान कारक हो गया या पंचमी विभक्ति संस्कृत में उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वह कुत का प्रयोग किया जाता है। कुतः मतलब क्या होता है, कहाँ से। पुत्र मतलब कहाँ हो गया, लेकिन कुतः जो है इसका अर्थ होता है कहाँ से। अगर जहाँ पे भी आपको प्रश्न में कुतः मिले तो वहाँ पे आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि अलग होने वाली बात आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए आज हम लोग पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। पंचमी विभक्ति जिसको कि हम आपादान कारक कहते हैं
और आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। ऐसे आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि आप से जो है वो करण कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर जो से है इसका अर्थ है अलग होना। वो से जो था वो अलग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जो से है ये अलग होना होता है इसका अर्थ। और इस विभक्ति में हम यही जानेंगे कि कैसे आपादान कारक में अलग का हम प्रयोग से का कर रहे हैं। पंचमी विभक्ति जो होती है, जैसा आप जानते हैं, ये आपादान कारक होता है और इसमें से का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है या कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है या वस्तु किसी व्यक्ति से अलग होती है, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। मतलब से का हम प्रयोग करते हैं। से तो ये हमारा हो गया हिंदी में, लेकिन पंचमी विभक्ति में हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। संस्कृत में हमेशा जो है वो शब्दों में क्या होता है, पुल्लिंग शब्दों में आत लगता है और स्त्रीलिंग शब्दों में या लगता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों में आत तथा स्त्रीलिंग शब्दों में या पंचमी विभक्ति में जुड़ता है। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द मैंने यहाँ दिए हुए हैं। गृहात, गृहात मतलब घर से। अब घर से भी हम जा रहे हैं तो जरूर है कि कुछ अलग हो रहा है घर से, तो यह गृहात, वृक्षात, आपणा। इस तरह स्त्रीलिंग में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आत लगा हुआ है और यहाँ स्त्रीलिंग में याह लगा हुआ है। वाटिका, याह स्त्रीलिंग शब्द है वाटिका, और उसमें याह लगने से ये कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक, मतलब पंचमी विभक्ति में आ जाता है। शालाया, जैसे पाठशालाया होता है, रोटिकाया, ये तीनों ही हमारे हिंदी के शब्द हैं और स्त्रीलिंग है। इसमें हम या जोड़ करके उसे क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति में बदल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है। अलग होने को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे अलग हुआ जाता है। सह वायुयानेन आगच्छति, एक ये वाक्य है। दूसरा वाक्य है सह विदेशात आगच्छति। यहाँ पर वायुयानेन, वायुयानेन हमने पढ़ा था कि करण विभक्ति में हमने पढ़ा था। सह वायुयानेन मतलब वह वायुयान से, आगच्छति आता है, वह वायुयान से आता है, मतलब कि वायुयान से आ रहा है तो वायुयान के साथ वो आ रहा है, उसको छोड़कर अलग करके नहीं आ रहा है। लेकिन सह विदेशात आगच्छति, वह विदेश से आ रहा है। विदेश मतलब कि उसने विदेश को छोड़ दिया है और तब वो वहां से आ रहा है। तो ये जो विदेशात शब्द जो है ये अलग कर दे रहा है, उस व्यक्ति को अलग कर दे रहा है विदेश से। लेकिन यहाँ पर वायुयान से जब वो आ रहा है तो वायुयान के साथ आ रहा है, उससे वो अलग नहीं है। इसलिए ये जो वाक्य है ये आपकी पंचमी विभक्ति हो जा रही है और ये जो है आपका करणकर्ता हो जा रहा है। कुछ और यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको फिर समझ लेते हैं। वृक्षात प्राणी पतंती, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं इसमें आत लग गया है। वृक्ष क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। वृक्षात, वृक्षात मतलब हो गया क्या, वृक्ष से। पत्राणी पत्ते, पतंती गिरते हैं। अब वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से अलग हो जा रहे हैं, तो अलग होने का क्या हो गया, हमारा पंचमी विभक्ति हो गया, आपादान कारक हो गया। इसी तरह से सह विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। विद्यालय को उसने वहीं छोड़ दिया, विद्यालय के साथ तो वो आएगा नहीं, तो विद्यालय से जब वो आ रहा है तो क्या हुआ, ये अलग हो गया विद्यालय से। वो व्यक्ति विद्यालय को छोड़ के वो आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया, आपादान कारक हो गया या पंचमी विभक्ति संस्कृत में उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वह कुत का प्रयोग किया जाता है। कुतः मतलब क्या होता है, कहाँ से। पुत्र मतलब कहाँ हो गया, लेकिन कुतः जो है इसका अर्थ होता है कहाँ से। अगर जहाँ पे भी आपको प्रश्न में कुतः मिले तो वहाँ पे आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि अलग होने वाली बात आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, धन्यवाद। सुप्रभात। आइए आज हम लोग पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। पंचमी विभक्ति जिसको कि हम आपादान कारक कहते हैं और आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। ऐसे आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि आप से जो है वो करण कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन
यहाँ पर जो से है इसका अर्थ है अलग होना। वो से जो था वो अलग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जो से है ये अलग होना होता है इसका अर्थ। और इस विभक्ति में हम यही जानेंगे कि कैसे आपादान कारक में अलग का हम प्रयोग से का कर रहे हैं। पंचमी विभक्ति जो होती है, जैसा आप जानते हैं, ये आपादान कारक होता है और इसमें से का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है या कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है या वस्तु किसी व्यक्ति से अलग होती है, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। मतलब से का हम प्रयोग करते हैं। से तो ये हमारा हो गया हिंदी में, लेकिन पंचमी विभक्ति में हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। संस्कृत में हमेशा जो है वो शब्दों में क्या होता है, पुल्लिंग शब्दों में आत लगता है और स्त्रीलिंग शब्दों में या लगता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों में आत तथा स्त्रीलिंग शब्दों में या पंचमी विभक्ति में जुड़ता है। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द मैंने यहाँ दिए हुए हैं। गृहात, गृहात मतलब घर से। अब घर से भी हम जा रहे हैं तो जरूर है कि कुछ अलग हो रहे हैं घर से, तो यह गृहात, वृक्षात, आपणा। इस तरह स्त्रीलिंग में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आत लगा हुआ है और यहाँ स्त्रीलिंग में याह लगा हुआ है। वाटिका याह स्त्रीलिंग शब्द है वाटिका, और उसमें याह लगने से ये कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक, मतलब पंचमी विभक्ति में आ जाता है। शालाया, जैसे पाठशालाया होता है, रोटिकाया, ये तीनों ही हमारे हिंदी के शब्द हैं और स्त्रीलिंग है। इसमें हम या जोड़ करके उसे क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति में बदल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है। अलग होने को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे अलग हुआ जाता है। सह वायुयानेन आगच्छति, एक ये वाक्य है। दूसरा वाक्य है सह विदेशात आगच्छति। यहाँ पर वायुयानेन, वायुयानेन हमने पढ़ा था कि करण विभक्ति में हमने पढ़ा था। सह वायुयानेन मतलब वह वायुयान से, आगच्छति आता है, वह वायुयान से आता है, मतलब कि वायुयान से आ रहा है तो वायुयान के साथ वो आ रहा है, उसको छोड़कर अलग करके नहीं आ रहा है। लेकिन सह विदेशात आगच्छति, वह विदेश से आ रहा है। विदेश मतलब कि उसने विदेश को छोड़ दिया है और तब वो वहां से आ रहा है। तो ये जो विदेशात शब्द जो है ये अलग कर दे रहा है, उस व्यक्ति को अलग कर दे रहा है विदेश से। लेकिन यहाँ पर वायुयान से जब वो आ रहा है तो वायुयान के साथ आ रहा है, उससे वो अलग नहीं है। इसलिए ये जो वाक्य है ये आपकी पंचमी विभक्ति हो जा रही है और ये जो है आपका करणकर्ता हो जा रहा है। कुछ और यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको फिर समझ लेते हैं। वृक्षात प्राणी पतंती, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं इसमें आत लग गया। वृक्ष क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। वृक्षात, वृक्षात मतलब हो गया क्या, वृक्ष से। पत्राणी पत्ते, पतंती गिरते हैं। अब वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से अलग हो जा रहे हैं, तो अलग होने का क्या हो गया, हमारा पंचमी विभक्ति हो गया, आपादान कारक हो गया। इसी तरह से सह विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। विद्यालय को उसने वहीं छोड़ दिया, विद्यालय के साथ तो वो आएगा नहीं, तो विद्यालय से जब वो आ रहा है तो क्या हुआ, ये अलग हो गया विद्यालय से। वो व्यक्ति विद्यालय को छोड़ के वो आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया, आपादान कारक हो गया या पंचमी विभक्ति संस्कृत में उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वह कुत का प्रयोग किया जाता है। कुतः मतलब क्या होता है, कहाँ से। पुत्र मतलब कहाँ हो गया, लेकिन कुतः जो है इसका अर्थ होता है कहाँ से। अगर जहाँ पे भी आपको प्रश्न में कुतः मिले तो वहाँ पे आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि अलग होने वाली बात आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, धन्यवाद। सुप्रभात। आइए आज हम लोग पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। पंचमी विभक्ति जिसको कि हम आपादान कारक कहते हैं, और आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। ऐसे आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि आप से जो है वो करण कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर जो से है इसका अर्थ है अलग होना। वो से जो था वो अलग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जो से है ये अलग होना होता है इसका अर्थ। और इस विभक्ति में हम यही जानेंगे कि
आपादान कारक में अलग का हम प्रयोग से का कर रहे हैं। पंचमी विभक्ति जो होती है, जैसा आप जानते हैं, ये आपादान कारक होता है और इसमें से का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है या कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है या वस्तु किसी व्यक्ति से अलग होती है, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। मतलब से का हम प्रयोग करते हैं। से तो ये हमारा हो गया हिंदी में, लेकिन पंचमी विभक्ति में हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। संस्कृत में हमेशा जो है वो शब्दों में क्या होता है, पुल्लिंग शब्दों में आत लगता है और स्त्रीलिंग शब्दों में या लगता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों में आत तथा स्त्रीलिंग शब्दों में या पंचमी विभक्ति में जुड़ता है। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द मैंने यहाँ दिए हुए हैं। गृहात, गृहात मतलब घर से। अब घर से भी हम जा रहे हैं तो जरूर है कि कुछ अलग हो रहे हैं घर से, तो यह गृहात, वृक्षात, आपणा। इस तरह स्त्रीलिंग में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आत लगा हुआ है और यहाँ स्त्रीलिंग में याह लगा हुआ है। वाटिका, याह स्त्रीलिंग शब्द है वाटिका और उसमें याह लगने से ये कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक, मतलब पंचमी विभक्ति में आ जाता है। शालाया, जैसे पाठशालाया होता है, रोटिकाया, ये तीनों ही हमारे हिंदी शब्द हैं और स्त्रीलिंग है। इसमें हम या जोड़ करके उसे क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति में बदल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है। अलग होने को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे अलग हुआ जाता है। सह वायुयानेन आगच्छति, एक ये वाक्य है। दूसरा वाक्य है सह विदेशात आगच्छति। यहाँ पर वायुयानेन, वायुयानेन हमने पढ़ा था कि करण विभक्ति में हमने पढ़ा था। सवायुयानेन मतलब वह वायुयान से, आगच्छति आता है, वह वायुयान से आता है, मतलब कि वायुयान से आ रहा है तो वायुयान के साथ वो आ रहा है, उसको छोड़कर अलग करके नहीं आ रहा है। लेकिन स विदेशात आगच्छति, वह विदेश से आ रहा है। विदेश मतलब कि उसने विदेश को छोड़ दिया है और तब वो वहां से आ रहा है। तो ये जो विदेशात शब्द जो है ये अलग कर दे रहा है, उस व्यक्ति को अलग कर दे रहा है विदेश से। लेकिन यहाँ पर वायुयान से जब वो आ रहा है तो वायुयान के साथ आ रहा है, उससे वो अलग नहीं है। इसलिए ये जो वाक्य है ये आपकी पंचमी विभक्ति हो जा रही है और ये जो है आपका करणकर्ता हो जा रहा है। कुछ और यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको फिर समझ लेते हैं। वृक्षात प्राणी पतंती, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं इसमें आत लग गया। वृक्ष क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। वृक्षात, वृक्षात मतलब हो गया क्या, वृक्ष से। पत्राणी पत्ते, पतंती गिरते हैं। अब वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से अलग हो जा रहे हैं, तो अलग होने का क्या हो गया, हमारा पंचमी विभक्ति हो गया, आपादान कारक हो गया। इसी तरह से सह विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। विद्यालय को उसने वहीं छोड़ दिया, विद्यालय के साथ तो वो आएगा नहीं, तो विद्यालय से जब वो आ रहा है तो क्या हुआ, ये अलग हो गया विद्यालय से। वो व्यक्ति विद्यालय को छोड़ के वो आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया, आपादान कारक हो गया या पंचमी विभक्ति संस्कृत में उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वह कुत का प्रयोग किया जाता है। कुतः मतलब क्या होता है, कहाँ से। पुत्र मतलब कहाँ हो गया, लेकिन कुतः जो है इसका अर्थ होता है कहाँ से। अगर जहाँ पे भी आपको प्रश्न में कुतः मिले तो वहाँ पे आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि अलग होने वाली बात आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, धन्यवाद। सुप्रभात। आइए आज हम लोग पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। पंचमी विभक्ति जिसको कि हम आपादान कारक कहते हैं और आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। ऐसे आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि आप से जो है वो करण कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर जो से है इसका अर्थ है अलग होना। वो से जो था वो अलग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जो से है ये अलग होना होता है इसका अर्थ। और इस विभक्ति में हम यही जानेंगे कि कैसे आपादान कारक में अलग का हम प्रयोग से का कर रहे हैं। पंचमी विभक्ति जो होती है, जैसा आप जानते हैं, ये आपादान कारक होता है और इसमें से का चिन्ह प्रयोग किया जाता है।
जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है या कोई व्यक्ति एक व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है या वस्तु किसी व्यक्ति से अलग होती है, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। मतलब से का हम प्रयोग करते हैं। से तो ये हमारा हो गया हिंदी में, लेकिन पंचमी विभक्ति में हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। संस्कृत में हमेशा जो है वो शब्दों में क्या होता है, पुल्लिंग शब्दों में आत लगता है और स्त्रीलिंग शब्दों में या लगता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों में आत तथा स्त्रीलिंग शब्दों में या पंचमी विभक्ति में जुड़ता है। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द मैंने यहाँ दिए हुए हैं। गृहात, गृहात मतलब घर से। अब घर से भी हम जा रहे हैं तो जरूर है कि कुछ अलग हो रहा है घर से, तो यह गृहात, वृक्षात, आपणा। इस तरह स्त्रीलिंग में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आत लगा हुआ है और यहाँ स्त्रीलिंग में याह लगा हुआ है। वाटिका याह स्त्रीलिंग शब्द है वाटिका, और उसमें याह लगने से ये कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक, मतलब पंचमी विभक्ति में आ जाता है। शालाया, जैसे पाठशालाया होता है, रोटिकाया, ये तीनों ही हमारे हिंदी शब्द हैं और स्त्रीलिंग है। इसमें हम या जोड़ करके उसे क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति में बदल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है। अलग होने को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे अलग हुआ जाता है। सह वायुयानेन आगच्छति, एक ये वाक्य है। दूसरा वाक्य है सह विदेशात आगच्छति। यहाँ पर वायुयानेन, वायुयानेन हमने पढ़ा था कि वो करण विभक्ति में हमने पढ़ा था। सह वायुयानेन मतलब वह वायुयान से, आगच्छति आता है, वह वायुयान से आता है, मतलब कि वायुयान से आ रहा है तो वायुयान के साथ वो आ रहा है, उसको छोड़कर अलग करके नहीं आ रहा है। लेकिन सह विदेशात आगच्छति, वह विदेश से आ रहा है। विदेश मतलब कि उसने विदेश को छोड़ दिया है और तब वो वहां से आ रहा है। तो ये जो विदेशात शब्द जो है ये अलग कर दे रहा है, उस व्यक्ति को अलग कर दे रहा है विदेश से। लेकिन यहाँ पर वायुयान से जब वो आ रहा है तो वायुयान के साथ आ रहा है, उससे वो अलग नहीं है। इसलिए ये जो वाक्य है ये आपकी पंचमी विभक्ति हो जा रही है और ये जो है आपका करणकर्ता हो जा रहा है। कुछ और यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको फिर समझ लेते हैं। वृक्षात प्राणी पतंती, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं इसमें आत लग गया। वृक्ष क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। वृक्षात, वृक्षात मतलब हो गया क्या, वृक्ष से। पत्राणी पत्ते, पतंती गिरते हैं। अब वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से अलग हो जा रहे हैं, तो अलग होने का क्या हो गया, हमारा पंचमी विभक्ति हो गया, आपादान कारक हो गया। इसी तरह से सह विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। विद्यालय को उसने वहीं छोड़ दिया, विद्यालय के साथ तो वो आएगा नहीं, तो विद्यालय से जब वो आ रहा है तो क्या हुआ, ये अलग हो गया विद्यालय से। वो व्यक्ति विद्यालय को छोड़ के वो आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया, आपादान कारक हो गया या पंचमी विभक्ति संस्कृत में उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वह कुत का प्रयोग किया जाता है। कुतः मतलब क्या होता है, कहाँ से। पुत्र मतलब कहाँ हो गया, लेकिन कुतः जो है इसका अर्थ होता है कहाँ से। अगर जहाँ पे भी आपको प्रश्न में कुतः मिले तो वहाँ पे आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि अलग होने वाली बात आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, धन्यवाद। सुप्रभात। आइए आज हम लोग पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। पंचमी विभक्ति जिसको कि हम आपादान कारक कहते हैं, और आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। ऐसे आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि आप से जो है वो करण कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर जो से है इसका अर्थ है अलग होना। वो से जो था वो अलग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जो से है ये अलग होना होता है इसका अर्थ। और इस विभक्ति में हम यही जानेंगे कि कैसे आपादान कारक में अलग का हम प्रयोग से का कर रहे हैं। पंचमी विभक्ति जो होती है, जैसा आप जानते हैं, ये आपादान कारक होता है और इसमें से का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है या कोई व्यक्ति एक व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है या वस्तु किसी व्यक्ति से अलग होती है,
तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। मतलब से का हम प्रयोग करते हैं। से तो ये हमारा हो गया हिंदी में, लेकिन पंचमी विभक्ति में हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। संस्कृत में हमेशा जो है वो शब्दों में क्या होता है, पुल्लिंग शब्दों में आत लगता है और स्त्रीलिंग शब्दों में या लगता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों में आत तथा स्त्रीलिंग शब्दों में या पंचमी विभक्ति में जुड़ता है। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द मैंने यहाँ दिए हुए हैं। गृहात, गृहात मतलब घर से। अब घर से भी हम जा रहे हैं तो जरूर है कि कुछ अलग हो रहा है घर से, तो ये गृहात। वृक्षात, आपणा। इस तरह स्त्रीलिंग में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आत लगा हुआ है और यहाँ स्त्रीलिंग में याह लगा हुआ है। वाटिका याह स्त्रीलिंग शब्द है वाटिका, और उसमें याह लगने से ये कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक, मतलब पंचमी विभक्ति में आ जाता है। शालाया, जैसे पाठशालाया होता है। रोटिकाया, ये तीनों ही हमारे हिंदी शब्द हैं और स्त्रीलिंग है। इसमें हम या जोड़ करके उसे क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति में बदल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है। अलग होने को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे अलग हुआ जाता है। सह वायुयानेन आगच्छति, एक ये वाक्य है। दूसरा वाक्य है सह विदेशात आगच्छति। यहाँ पर वायुयानेन, वायुयानेन हमने पढ़ा था कि वो करण विभक्ति में हमने पढ़ा था। सह वायुयानेन मतलब वह वायुयान से आगच्छति आता है, वह वायुयान से आता है, मतलब कि वायुयान से आ रहा है तो वायुयान के साथ वो आ रहा है, उसको छोड़कर अलग करके नहीं आ रहा है। लेकिन सह विदेशात आगच्छति, वह विदेश से आ रहा है। विदेश मतलब कि उसने विदेश को छोड़ दिया है और तब वो वहां से आ रहा है। तो ये जो विदेशात शब्द जो है ये अलग कर दे रहा है, उस व्यक्ति को अलग कर दे रहा है विदेश से। लेकिन यहाँ पर वायुयान से जब वो आ रहा है तो वायुयान के साथ आ रहा है, उससे वो अलग नहीं है। इसलिए ये जो वाक्य है ये आपकी पंचमी विभक्ति हो जा रही है और ये जो है आपका करणकर्ता हो जा रहा है। कुछ और यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको फिर समझ लेते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं इसमें आत लग गया। वृक्ष क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। वृक्षात, वृक्षात मतलब हो गया क्या, वृक्ष से। पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते हैं। अब वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से अलग हो जा रहे हैं, तो अलग होने का क्या हो गया, हमारा पंचमी विभक्ति हो गया, आपादान कारक हो गया। इसी तरह से सह विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। विद्यालय को उसने वहीं छोड़ दिया, विद्यालय के साथ तो वो आएगा नहीं, तो विद्यालय से जब वो आ रहा है तो क्या हुआ, ये अलग हो गया विद्यालय से। वो व्यक्ति विद्यालय को छोड़ के वो आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया, आपादान कारक हो गया, या पंचमी विभक्ति संस्कृत में उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वह कुत का प्रयोग किया जाता है। कुतः मतलब क्या होता है, कहाँ से। पुत्र मतलब कहाँ हो गया, लेकिन कुतः जो है इसका अर्थ होता है कहाँ से। अगर जहाँ पे भी आपको प्रश्न में कुतः मिले तो वहाँ पे आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि अलग होने वाली बात आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? धन्यवाद।